नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। 2024 का चुनावी महाभारत अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन दिल्ली से दूर पटना में युद्ध का मैदान सजने लगा है। प्रचार तंत्र को खड़ा किया जा रहा है, पोस्टरों को हथियार बनाया जा रहा है। पहला वार बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर में महागठबंधन के चुनावी वादे को फर्जी करार दिया गया है, जबकि बीजेपी के हर वादे को सच्चा बताया गया है। बीजेपी के पोस्टर हथियार से महागठबंधन घायल हो गया है और लहूलुहान महागठबंधन ने पलटवार किया है। तो बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। इस बार पहले पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। जाहिर है कि कुछ दिनों बाद महागठबंधन की ओर से भी पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी पर निशाना साधा जाएगा। पटना में बीजेपी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में महागठबंधन पर तंज कसा गया है। पोस्टर में बीजेपी और महागठबंधन के शासन की तुलना की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है, जो कहा सो किया। वहीं महागठबंधन के लिए लिखा गया है कि सिर्फ ठगा। दोनों के शासनकाल में फर्क को दिखाने के लिए पोस्टर में एक एक करके बीजेपी ने अपनी सारी उपलब्धियों को बताया है। वहीं महागठबंधन की नाकामियों को भी बताया गया है। बीजेपी के शासनकाल को बेमिसाल, जबकि महागठबंधन सरकार के दावे को फर्जी बताया गया है। काम बनाम बयान को लेकर के सियासत चरम पे है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बगल में ये पोस्टर लगाई गई है और इसमें फर्क साफ है। भाजपा ने तुलना किया है महागठबंधन से और लिखा है कि जो कहा सो किया, यानी भाजपा अपने बारे अपनी उपलब्धि बता रही है कि वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 36 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई और दलहन की खरीद को भी एमएसपी पर सुनिश्चित किया गया। पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई गई। पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2021 और 21-22 में कुल 9,53,284 घरों का निर्माण कराया गया। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के बारे में लिखा गया कि जो कहा है वो किया नहीं है, सिर्फ ठगा है। तो महागठबंधन के संदर्भ में लिखा गया कि किसानों के कृषि ऋण को माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। बिजली निजीकरण को समाप्त करने तथा 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, वो अब तक यहाँ पे नहीं दिया गया है लोगों को। बेरोजगार युवकों को 1500 तथा होनहार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। टोला सेवक और मिड डे मील कर्मियों को अस्थायी सरकारी नौकरी में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस विषय पर बात करना भी मुनासिब सरकार नहीं समझ रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ जहां अपनी उपलब्धि गिना रही है, वहीं महागठबंधन की जो वादा खिलाफी है प्रदेश के आवाम से, जनता से, उसे यहाँ पे याद दिला रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस पोस्टर पे इस जो मंतव्य है उस पर महागठबंधन के साथी जो है वो क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर के हेडर में लिखा गया है कि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो किया, जबकि महागठबंधन ने सिर्फ ठगा है और इस तरह से दोनों के बीच फर्क को दिखाया गया है। पोस्टर में बीजेपी के काम को बेमिसाल बताया गया है, जबकि महागठबंधन के दावों को फर्जी बताया गया है। पोस्टर में बताया गया है कि साल 2021-20 में रिकॉर्ड 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, लेकिन महागठबंधन सरकार ने कृषि ऋण माफ नहीं किया। बीजेपी ने जहां दलहन की खरीद पर एमएसपी को सुनिश्चित किया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने बिजली बिल माफ करने का वादा नहीं निभाया। बीजेपी ने पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने दावा किया कि नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की सुविधा दी गई, लेकिन महागठबंधन ने
छात्रों को स्कूटी देने का वादा नहीं निभाया। जिस तरीके से बीजेपी में यह पोस्टर लगाया गया, उसमें यह तमाम दावे किए जा रहे हैं। पोस्टर में यह दावा किया गया है कि पीएम आवास के तहत साल 2021 और 20 और साथ ही 21-22 में करीब 10 घरों का निर्माण कराया गया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली कर्मचारियों की नौकरी का स्थायीकरण नहीं किया। तो इस तरह से महागठबंधन के वादों को फर्जी बताया गया, जबकि बीजेपी ने इस पोस्टर में कहा है कि बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है वो बेमिसाल रहा है। इधर बीजेपी के पोस्टर पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को महाझूठा पार्टी करार दिया है। देखिए, बड़का झूठा पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, वरना कौन नहीं जानता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे ने तबाह और बर्बाद कर दिया। बिहार की अर्थव्यवस्था को भाजपा कोटे के मंत्री सुशील कुमार मोदी ने तबाह और बर्बाद कर दिया और बिहार की बड़ी आबादी को गरीब से गरीब बनाते गए। ये सच्चाई बिहार नहीं जानता है क्या? तो लगाएंगे इसके होर्डिंग और पोस्टर। हमारी सरकार जो वादा करती है वो वादा निभाती है। आप भी जानते हैं कि पिछले 17 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी का राज चल रहा है और सुशासन का राज चल रहा है बिहार में। बिहार में जो अभी सरकार चल रहा है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तो कहती है कि जो कहते हैं वो करते नहीं। देखिए, आप लगातार नौकरी बटा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, जो उनका 15 लाख कहां गया, 2 करोड़ रोजगार कहां गया। तो 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी ने देश में लोकसभा की 144 कमजोर सीटों को चिन्हित किया है, जहां नई रणनीति बनाने के लिए बैठक शुरू हुई है। कल पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों को टिप्स दिए। बिहार में कमजोर पड़ने वाली 10 सीटों को मजबूत करने का निर्देश दिया। बिहार की जिन 10 सीटों पर बीजेपी की नजर है वो सीटें हैं नवादा, वाल्मीकिनगर, मुंगेर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, झंझारपुर, गया, वैशाली और पूर्णिया। तो ये 10 सीटें हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। और अब सवाल यह है कि आखिर इन 10 सीटों पर बीजेपी की नजर क्यों है? क्यों बीजेपी इन 10 सीटों पर मजबूत करने की बात कर रही है? बीजेपी बिहार में 10 सीटों पर केंद्रित है उसका ध्यान। जो 10 सीटें हैं वो है नवादा, वाल्मीकिनगर, मुंगेर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, झंझारपुर, गया, वैशाली और पूर्णिया। इन 10 सीटों में सीमांचल की सीटें शामिल हैं। बीजेपी इन सीटों को कमजोर सीट मानती है। इन सीटों पर विशेष रणनीति की जरूरत है। जेपी नड्डा ने इन सीटों को जीतने के लक्ष्य दिए हैं और बीजेपी विधायकों को जेपी नड्डा ने टिप्स दिए। बाकी सीटों को जीतना बीजेपी आसान मानती है, लेकिन इन 10 सीटों पर बीजेपी लड़ाई को मुश्किल मानती है और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन 10 लोकसभा सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। बढ़ेंगे आगे। सिलीगुड़ी से पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जासूस का नाम गुड्डू कुमार है। मोतिहारी का रहने वाला है गुड्डू कुमार। सिलीगुड़ी में ई रिक्शा चलाता है गुड्डू कुमार और यह बताया जा रहा है कि वहां पर ई रिक्शा चलाते हुए वो सेना से जुड़ी जानकारियों को शेयर करता था। पाकिस्तानी जासूसी का आरोप लगा है गुड्डू कुमार पर और गुड्डू कुमार मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर है। बिहार में कोरोना की फिर से जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है। रैंडमली जांच के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच की बात कही गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों पर अब नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीम का गठन करने का निर्देश दिया है।
और इधर कोरोना को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। आज दोपहर ये हाई लेवल मीटिंग होगी और कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए थे और एहतियाती वैक्सीन डोज लेने की अपील भी की गई थी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पैनिक नहीं होने की भी अपील की गई है। तो कोरोना को लेकर लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अलर्टनेस दिखाया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दोपहर में यह मीटिंग की जाएगी और इसको देखते हुए आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन में कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके बाद से केंद्र सरकार अलर्ट दिख रही है। और इधर सारण शराब कांड के बाद बिहार में दूसरों जिले में भी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बेगूसराय में पुलिस ने वीरपुर थाना के सहुरी बहियार में अवैध शराब को लेकर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 500 लीटर से अधिक महुआ शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया। पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट भी कर दिया। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां दियारा इलाके में बड़े पैमाने पर नए नए तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान जब एक ऑटो की जांच की तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। धंधेबाजों ने शराब की तस्करी के लिए ऑटो में तहखाना बनाकर रखा था जिसमें 200 लीटर से ज्यादा शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने ऑटो चालक सहित एक कारोबारी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। ऑटो ड्राइवर के मुताबिक हनुमान यादव नाम का माफिया शराब का कारोबार करता था जिसकी दियारा इलाके में कई भट्टियां चलती हैं जहां वैशाली के अलावा दूसरे जगहों पर भी शराब की सप्लाई की जाती है। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है। सारण शराब कांड को लेकर छापेमारी की जा रही है। होम्योपैथिक दवा दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। एसआईटी की टीम ने छापेमारी की है। दवा की आड़ में स्प्रिट खपाने का आरोप लग रहा है और इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पुलिस की जांच लगातार जारी है और एसआईटी की टीम जांच करते हुए अब होम्योपैथिक दवा दुकानदारों के पास पहुंची है, जहां से 2 दवा दुकानदार हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ अभी चल रही है। हालांकि जो हमारे आधिकारिक सूत्र है उनका कहना है कि पुलिस अब इस मामले के डेड एंड तक पहुंचने वाली है और जो जहरीली शराब कांड हुई है कहीं ना कहीं उसमें होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो होम्योपैथिक दवाएं आती है उसमें स्पिरिट काफी मात्रा में होती है और उसका इस्तेमाल शराब के रूप में धड़ल्ले से किया जा रहा था। और पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो उनके भी हाथ पैर खुल गए और जब दवा दुकानदारों के यहाँ छापेमारी की गई तो इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं। उसके आधार पर 2 दवा दुकानदारों को जोगिनिया कोठी इलाके से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जैसे ही ये छापेमारी हुई, शहर की तमाम बड़ी होम्योपैथिक दवा दुकानें वो ताला बंद हो गया है। अचानक सन्नाटा पसर गया है मार्केट में और पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हो सकते हैं। हालांकि जो हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन एसपी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है और इसका असर आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ने वाला है। सुबह सुबह पटना कुहासे की चादर में लिपटी हुई दिखाई पड़ रही थी, साथ ही वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तापमान में और कमी नजर आएगी। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। राजधानी पटना की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, सभी जगह जो कुहासा है, कोहरा है, वो अपने चपेट में शहर को ले रखा है। ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहां और अधिक जो कुहासा नजर आ रहा है और इसके कारण से कह सकते हैं कि आम जनजीवन जो है वो थोड़ी प्रभावित भी हुई है। वाहन चालक जो है वो फॉग लाइट जला करके, हेडलाइट, मास्क लाइट जो है वो जला करके अपने गाड़ियों को चला रहे हैं और साथ ही साथ जो एहतियाती कदम है ठंड से बचने को लेकर के उसका उपाय भी वो कर रखे हैं। आमजन जो है वो निश्चित तौर पे कहे तो जो मौसम विभाग के जो जानकार थे उन्होंने जो जानकारी दी थी कि 20 तारीख के बाद यानी कि 20 दिसंबर के बाद जो कुहासा है, कोहरा, वो शहर को अपने चपेट में लेगा। ग्रामीण इलाके में पहले से कुहासा नजर आ रहा था और अब वो तस्वीर भी दिखने लगी है। राजधानी पटना की बात करें, दूसरे जिलों की बात करें तो सभी जगह कुहासों ने शहर को ढक रखा है। ग्रामीण इलाके में
अधिक कुहासे नजर आ रहे हैं। तापमान की बात करें तो तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पटना की तापमान की बात करें तो आज पटना का तापमान जो है वो न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस बताई जा रही है, अधिकतम जो है वो कह सकते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस है। गया की बात करें तो गया जो है वो भी लगभग 8 डिग्री सेल्सियस बताई जा रही है। पूर्णिया जो है वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है न्यूनतम तापमान देखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। बगाह मोतिहारी की बात करें तो वहाँ बेतिया की तो वहाँ पे भी लगभग 10 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 2 से 4 दिन में और अधिक ठंड जो है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। ठंड जो है और तेजी से आएगी, मौसम में गिरावट तापमान का वो और नजर आएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और गोपालगंज में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, लिहाजा ट्रेनों के परिचालन से लेकर नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं पछुआ हवा के चलने से न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आई है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। कोहरे का सितम शुरू हो चुका है और शीतलहर की वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। और ऐसे में जो ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर है, NH27 है, वहाँ पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और जो लोग हैं, वाहन चलाने वाले जो लोग हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये NH27 है, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर विजिबिलिटी है। जो कुहासा है उस वजह से कितनी परेशानियों का वाहन चालकों को सामना करना पड़ रहा है। और कुछ लोग भी हैं जो बाइक चलाकर वापस लौट रहे हैं, इनसे ही जानते हैं कितना परेशानी हो रहा है वाहन आप लोग को चलाने में। सर हम लोग 6 बजे ड्यूटी है, गैस एजेंसी में गाड़ी चलाते हैं। मतलब अभी 7 कितना बज रहा है, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वाहन विजिबिलिटी कम है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में। हादसे भी होने का डर रहता है। सर साइड में होके आते हैं, मालूम है इतना ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रहा है। मतलब लोग इधर तो दिख रहा है, उधर तो साफे नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? रंजीत सर। तो ये वाहन चालक हैं, लिहाजा हर छोटी वाहन हो या बड़ी वाहन हो, इस मौसम में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना की भी जो आशंका है वो बनी रहती है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, जो परिवहन विभाग है, वो लोगों को अलर्ट कर रहा है कि कोहरे के मौसम में वाहन चलाएं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रिलायंस के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। RRVL ने मेट्रो कैश का अधिग्रहण किया है। मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया का 100% अधिग्रहण किया है। 2850 करोड़ रुपए की यह डील है। मेट्रो इंडिया ब्रांड के तहत कारोबार करती है यह कंपनी। कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट की पहली कंपनी है। 3500 कर्मियों के साथ 21 शहरों में 31 स्टोर का अधिग्रहण किया गया है। और इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल का नेटवर्क बढ़ेगा। दुकानदार, खुदरा और संस्थागत खरीदार तक पहुंच बढ़ेगी। ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को बेहतर सेवा मिलेगी। मेट्रो कंपनी के कारोबार का वैल्यू करीब $1 अरब है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी सांसद आज धरना देंगे। केंद्रीय मंत्री से माफी की मांग करेंगे। पीयूष गोयल से माफी की मांग करेंगे विपक्षी सांसद। बिहार के विपक्षी दलों के सांसद धरना देंगे। संसद भवन परिसर में धरना दिया जाएगा। पीयूष गोयल से माफी की मांग कर रहे हैं ये सांसद। बिहार को लेकर बयान देने का आरोप लगा है।